Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. ट्रायल की स्पेशल कंप्रीहेंसिव सीरीज़ के अंदर आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिमांड, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन। इस लेक्चर के अंदर हम फोर्थ स्टेज से आगे ऑनवर्ड 5, 6, 7, 8 चार स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पुलिस ओपिनियन के ऊपर मुलजम को छोड़ा जा सकता है, 173 की रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे और बाकी जो रेलिवेंट लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहां पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कल पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिमांड, एफआईआर, 154 की स्टेटमेंट या 156 क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिमांड ले लिया मुलजिम का, मुलजिम पुलिस के पास है 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जो भी कोर्ट में फिट थिंक इट मुनासिब समझती है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं अपनी। रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 168 एंड 169। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 3 तरह के नतायज के ऊपर, मतवक्के तौर पर 3 तरह के नतायज के ऊपर पहुंचते हैं। पहला, अनट्रेस्ड केस, ऐसा केस जिसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता या कुछ वजूहात सर्कमस्टांसिस की बुना पर उस केस को ट्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा, कैंसलेशन रिपोर्ट, जहां पर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, यानी कि सीआरपीसी 169 के तहत जो एविडेंस है वो एडुकेट नहीं है, काफी नहीं है, मुनासिब नहीं है। और थर्ड, एविडेंस मिली, चलान करके कोर्ट में सबमिट करवा दिया। ये 3 तरह की कंक्लूजन निकलते हैं बेसिकली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के। अब जब चालान सबमिट करवा दिया तो वहां पर मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर कैंसलेशन ऑफ द केस, रिफ्यूज टू डू सो और मे फिट थिंक इट, जो मुनासिब समझे उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, केस को रिफ्यूज कर सकते हैं, उसकी कैंसलेशन करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज इन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस की ओपिनियन के ऊपर मुलजिम को डिस्चार्ज किया जा सकता है या नहीं। अगर 169 सेक्शन सीआरपीसी के तहत एविडेंस इनसफिशिएंट है, मुनासिब नहीं, काफी नहीं, जिसके खिलाफ एफआईआर आई थी, तो पुलिस एक अपनी राय देती है कि जनाब मजिस्ट्रेट साहब को कि हमने इंटेरोगेशन की लेकिन इस बंदे के खिलाफ कोई खातर ख्वाह सबूत नहीं मिले, जो इल्जाम लगाए गए थे उसके ऊपर और जो इसके खिलाफ सबूत मिले उनके अंदर बहुत ज्यादा तजाद है। जो सबूत मिले हैं वो ये कहते हैं कि शख्स ने जुर्म किया ही नहीं, लेकिन इल्जाम लगाने वालों को खातर ख्वाह सबूत पेश नहीं कर पाया और हमें अपनी तहकीकात में भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें यह केस फॉल्स लगता है, झूठा लगता है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन ये केस लगता है। तो लिहाजा हमारी ये राय है कि इसके अंदर मजीद एविडेंस नहीं है तो इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुलजम डिस्चार्ज हो जाए तो इट डज नॉट मीन कि मुलजम बरी हो गया। बरी तब होगा जब उसको कोर्ट बरी करेगी। डिस्चार्ज मुलजम के ऊपर कभी भी री इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, रीट्रायल किया जा सकता है दोबारा से केस को। इसको एक जुबान ज़बान के अंदर दाखिले दफ्तर भी कहते हैं, फाइल दाखिले दफ्तर होगी, यानी कि दफ्तर के अंदर फाइल दाखिल कर दी है। मीन टू से कि अभी तक इस केस के अंदर कोई खातर ख्वाह एविडेंस नहीं आई तो इस केस को क्लोज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया है, डिसमिस कर दिया, बट इट डज नॉट मीन कि ये इक्विट हो चुका है, इक्विटल इसको कर दिया है। कभी भी जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन आएगी, जब दोबारा कोई ऐसी एविडेंस सामने आ जाए तो री इन्वेस्टिगेट केस को किया जा सकता है। बट एक बार मुलजम इक्विटल हो जाए, बरी हो जाए, तब उस कोर्ट में री इन्वेस्टिगेशन, रीट्रायल बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आप सुपीरियर कोर्ट में अपील में जाते हो, सेम कोर्ट में सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा से री इन्वेस्टिगेट, रीट्रायल नहीं हो सकता। बट अगर पुलिस ओपिनियन के ऊपर मुलजम डिस्चार्ज होता है तो उसको री इन्वेस्टिगेट करवाया जा सकता है, उसका रीट्रायल हो सकता है। तो लिहाजा डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज, अगर सीआरपीसी सेक्शन 169 के तहत एविडेंस इनसफिशिएंट है, मुनासिब नहीं, काफी नहीं जुर्म को साबित करने के लिए, तो पुलिस की राय के ऊपर केस को डिस्चार्ज करके क्लोज कर दिया जाता है। अगली स्टेज 7, पुलिस रिपोर्ट 173 रेड विद सेक्शन 265C, सीआरपीसी 265C को 173 के साथ मिलाकर अगर आप पढ़े तो सेक्शन 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डज नॉट प्रोवाइड फॉर सबमिशन ऑफ एनी इंटरम और इनकम्प्लीट चार्ज। जैसे कि मैंने आपको
इसी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर 24 घंटों में तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो एक इंटरम अधूरा नामुकम्मल चालान कोर्ट में सबमिट करवा दिया जाता है, जो कि एक्सेप्शन है। लेकिन 173 की जो रिपोर्ट है वो इंटरम या नामुकम्मल अधूरा चालान नहीं सबमिट करवाया जा सकता, बट इन एक्सेप्शन अगर हालात सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो आप सबमिट करवा सकते हो, फर्दर रिमांड के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से इस्तदा कर सकते हो। सेक्शन 265C merely provide for supply of accused to statement of witness name calendar before the start of trial। और 265C जब मुलजम को पकड़ लिया है, पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और कोर्ट में पेश जब किया, तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट 265C के तहत मुलजम को वो तमाम डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की पाबंद है कि जी आपके खिलाफ गवाही कौन दे रहा है, उनका नाम क्या है, आपको किस जुर्म के अंदर पकड़ा गया है, आपके ऊपर जुर्म क्या लगाया जाना है, किस जुर्म के अंदर आपको अरेस्ट किया गया है, ये तमाम जो जरूरी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अदालत मुलजम को देने की पाबंद है और अपनी कौंसल तक रसाई की भी उसको परमिशन देगी। सेक्शन स्टेज नंबर 8 ट्रायल की, सेक्शन 173 रेड विद सेक्शन 155 ऑफ पुलिस रूल 1934, सब पुलिस रूल 1934, 24.7 रूल एंड 24.8 रूल, जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बारे में पुलिस रूल के अंदर बताया जाता है, इन सेक्शंस के अंदर, इन रूल्स के अंदर। द ओनली सिचुएशन वेयर द मूव ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन केस कैन बी मेड आर दोज इन विच द इंफॉर्मेशन टू बी फाउंड। इनमें से नीचे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पाई गई हो तो उस केस को रजिस्टर्ड किया जाएगा। पुलिस अपनी इंक्वायरी में, अपनी डायरी में, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये लिखेगी कि हमने जिस केस को इन्वेस्टिगेट किया उसके अंदर हमें ये मालूमात मिली, फॉल्स, झूठा था, मलिशियस फॉल्स, कीना परवर दुश्मनी की बुनियाद पर उसके खिलाफ केस किया गया था, ऑफेंस रेटिंग फाउंड नॉन कॉग्निजेबल, जो ऑफेंस था वो किसी नॉन कॉग्निजेबल के साथ डील कर रहा था, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, लिहाजा पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब की उनको परमिशन ना हो, जो कि 155 के अंदर सीआरपीसी के अंदर बताया गया। मैटर फिट फॉर अ सिविल सूट, जो मैटर पुलिस के पास आया था वो सिविल सूट के लिए फिट है। तो ये अपनी ओपिनियन, अगर पुलिस इनमें से कोई एक वजह पाती है कि ये झूठा है, बेबुनियाद है या नॉन कॉग्निजेबल है या सिविल सूट के लिए मैटर फिट है, तो अपनी रजिस्टर्ड बुक के अंदर इसको मेंशन करने के बाद रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट करवाएंगे। व्हेन केस इज नॉन कॉग्निजेबल और फिट फॉर सिविल सूट, then prepare report sent to the magistrate and magistrate has power the order to investigate and inquire। मजिस्ट्रेट साहब के पास ये ताकत है कि वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, उसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं पुलिस को हुक्म देकर कि जी आप इसके ऊपर मजीद फर्दर इंक्वायरी करें, हुक्म करें। नेक्स्ट स्टेजेस को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज को मैं जजमेंट अपील तक लेकर चलूंगा ताकि ये आपके लिए आसानी का बायस बने। कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो कि जुबान ज़दाब नहीं, इतनी जरूरी नहीं, लेकिन वो ट्रायल का हिस्सा हैं। उस स्टेज को क्रॉस किए बगैर आप अगली स्टेज पर नहीं जा सकते। तो इसलिए ऐसी स्टेजेस जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं उनके ऊपर मैं ब्रीफली बताऊंगा, जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, वारंट हो गया, इश्यूज ऑफ प्रोसेस हो गया, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हो गया, बेसिस ऑफ ट्रायल हो गया, एसेंशियल ऑफ ट्रायल्स हो गए। लेकिन ये भी ऐसी स्टेजेस हैं जिनको समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। जिनको पढ़े समझे बगैर आप इससे अगली स्टेज पर मूव नहीं कर सकते। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।